हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं लोकी का सीजन 2 आ चुका है और उसका एपिसोड 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। कहानी की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं लोकी और मोबियस, जो कि 1977 में हमें देखने को मिल जाते हैं। एक टाइम ब्रांच में पहुंचते हैं रेनफिल्ड के पास। रेनफिल्ड कौन है इसके बारे में आप जान लें। इसे X5 के नाम से हम एपिसोड 1 में जानते हैं। ये एक हंटर है जो कि TVA में काम करता था। अब यहाँ पर वो कैसे आया और क्यों आया, ये सारी कहानी यहाँ पर मोबियस और लोकी हमें बताते हैं। यहाँ पर लोकी और मोबियस जब उसको पकड़ लेते हैं, वो एक बहुत अच्छा एक्टर बन चुका होता है। वो इस टाइमलाइन के अंदर एक हीरो बनकर रह रहा होता है और अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जी रहा होता है। लोकी और मोबियस के आने से उसकी जिंदगी झंड होने वाली होती है, ये बात उसे पता है और वहाँ पर वो उनसे भागने की कोशिश करता है, बट लोकी उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है सिल्वी के बारे में। जैसा कि एपिसोड 1 की लास्ट एंडिंग में हमने देखा था, टॉक्स और उसकी जो फौज होती है, मतलब X5 जो है, उसके साथ मिलकर सिल्वी को पकड़ने के लिए जाता है, बट उसके बाद वो वापस नहीं आते हैं। वो कौन सी टाइमलाइन में जाते हैं वहाँ पर इसके बारे में मोबियस को भी नहीं पता होता है, बट उसने अपने टाइम पैड के साथ कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उसकी वो लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। बट आज उसका दिन थोड़ा सा बुरा होता है, जिसकी वजह से उसका टाइम पैड जो होता है वो ट्रैक हो जाता है और मोबियस और लोकी उसके पास पहुंचते हैं और वहां पर उसको वो गिरफ्तार करके वापस TVA ले आते हैं। अब TVA आकर उससे वो पूछते हैं, सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि तुमने इस टाइम पैड के साथ क्या किया है और सिल्वी कहाँ पर है। तुम सिल्वी से मिले हो, ये बात हम जानते हैं, तुम्हें हमें सिल्वी के बारे में बताना होगा, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो वहाँ पर X5 कुछ भी नहीं बताता है और टाइम पैड के बारे में कहता है, इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ जानना है तुम खुद जान लो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। लोकी ओबियस जो होते हैं वो मोबी के पास जाते हैं और जाकर उस टाइम पैड के बारे में पूछते हैं, क्या तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो, आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है और ये नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो वहाँ पर ओबी उन्हें कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो ये मैंने इस बुक के अंदर सब कुछ लिखा है, इस टाइम पैड के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, इसमें जो भी चेंजिंग हुई होंगी तो तुम्हारे सामने आ जाएंगी। वहाँ पर लोकी उसे कहता है, क्या ये तुम काम हमें करके नहीं दे सकते हो। वहाँ पर ओबी उन्हें कहता है, मैं एक नई डिवाइस बना रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अब नई जो शाखें बन रही है उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उन शाखों को एडजस्ट करने के लिए मैंने एक नई डिवाइस बनाई है। क्या तुम्हें लगता है उन शाखों को हमें फटने से रोकना होगा, उससे ज्यादा जरूरी इस टाइम पैड के बारे में जानना है। तो वहाँ पर लोकी चुप कर जाता है और कहता है, नहीं तुम वो डिवाइस के ऊपर काम करो। वहाँ से उसे वो बुक लेते हैं। अब उस टाइम पैड के वो ढूंढना शुरू कर देते हैं आखिरकार इस टाइम पैड के साथ क्या हुआ है और उसने इस टाइम पैड को कैसे लॉक किया था और कैसे उसने ट्रैक किया था। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कैसी और B15 को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसी B15 से बात कर रहा होता है और उसे रेनफिल्ड के टाइम पैड के बारे में बताता है कि आखिरकार उसे वो ट्रैक क्यों नहीं कर पाए थे। इस पूरे टाइम में जो उसकी हेल्प कर रही थी वो मिस मिनट कर रही थी, मतलब मिस मिनट की हेल्प से हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर B15 ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होती है और वो कैसी को ओबियस और लोकी के पास लेकर जाती है। यहाँ पर कैसी रिवोना के बारे में बात करता है। वो कहता है, मिस मिनट जो है वो रिवोना को छुपाने में हेल्प कर रही है, मतलब अभी तक हम रिवोना को अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो वो मिस मिनट की वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मिस मिनट भी अब हमें तक नहीं मिल रही है। सब लोग यहाँ पर काम मैनुअली कर रहे हैं। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये सारी बातें जब कैसी करता है तो वहाँ पर लोकी कहता है, हाँ मैंने जब टाइम स्लिपिंग की थी तो उसके बीच में मैंने मिस मिनट और रिवोना के बारे में देखा था, मतलब वो हु ही रिमेन से बात कर रही थी और वहाँ पर मिस मिनट भी मौजूद थी, मतलब मिस मिनट और रिवोना और हु ही रिमेन्स यहाँ पर मिले हुए थे। मतलब ये सारी कहानी वो बता रहा होता है कि ये सब कुछ वो पहले देख चुका है और हु रिमेन से वो मिली हुई है। ये सारी बातें वहाँ पर लोकी भी बता रहा होता है। अब यहाँ पर लोकी उसे इस टाइम पैड के बारे में पूछता है। वहाँ पर कैसी उसे बताता है कि इस टाइम पैड से हम कभी भी ट्रैक लॉक नहीं लगा सकते हैं, मतलब जो तुम्हें रेनफिल्ड कह रहा है ये सब कुछ झूठ है। इसका मतलब ये है कि तुमसे वो झूठ बोल रहा है, सच्चाई कुछ और ही होगी। तो वहाँ पर लोकी और मोबियस प्लान बनाते हैं और हंटर B15 को कहते हैं, इस बार तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, और वो प्लान ये बनाकर जाते हैं कि अब वो रेनफिल्ड को टॉर्चर करने वाले हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वो रेनफिल्ड के पास पहुंचते हैं एक मशीन को लेकर जिससे उसे वो टॉर्चर करने वाले होते हैं, जिसके बारे में रेनफिल्ड को पता होता है कि इस मशीन से वो उसके साथ क्या कर सकते हैं, मतलब इस मशीन से उसकी जान भी जा सकती है। अब वहाँ पर वो प्लान यही करके जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड अब एक दूसरे से बात करते हुए मोबियस को लोकी बाहर की तरफ भेज देता है। उसे वो कहता है कि मैं तो इसका ट्रैकर लाना ही भूल गया हूँ। तो वहाँ से अब दोनों की बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और लोकी दरवाजे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर रेनफिल्ड थोड़ा डर जाता है। बट वहाँ पर लोकी उसे कहता है, तुम इसे नहीं चला सकते हो, तुम्हें पता है कि इस डिवाइस के बिना तो तुम इसे बिल्कुल भी नहीं चला सकते हो। वहाँ पर लोकी उस डिवाइस को चलाने के लिए अपने पास वो डिवाइस लेकर आया होता है। अब वहाँ पर लोकी उसको टॉर्चर करता है। फाइनली वो लोकी को बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हाँ मैं सिल्वी से मिला था और कैसे मिला था, कहाँ मिला था, ये अब वो सारी बात बता देता है। और वहाँ पर मोबियस भी अंदर की तरफ आता है और वहाँ पर वो रेनफिल्ड को कहते हैं अब तुम्हें हमें लेकर जाना होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वो 1985 में पहुंचते हैं। यहाँ पर अब उन्हें सिल्वी से मिलना
होता है जहाँ पर वो मैकडोनल्ड पर जॉब कर रही होती है। अब वहाँ पर सिल्वी को मिलने के लिए लोकी अंदर की तरफ जाता है और वहाँ पर सिल्वी उन्हें देखती है और बहुत ही हैरान होती है। अब वहाँ से उस सिल्वी को वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सिल्वी उसे कहती है 5 मिनट के बाद मेरी ब्रेक है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही होंगे, उस बीच में तुम्हें जो भी कहना होगा तुम मुझे कह देना। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो बाइक की तरफ आती है और वहाँ पर लोकी उससे बात करता है और उसे TVA के बारे में बताता है और अपनी टाइम स्लिप के बारे में बताता है। वहाँ पर लोकी उसे जानने की कोशिश करता है आखिरकार क्या हुआ था और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी TVA को बचाने में। जहाँ पर अब सिल्वी उसे साफ साफ मना करती है। वो कहती है मैं तो शुक्र करूंगी अगर TVA तबाह हो जाए, ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। तो वहाँ पर अब लोकी से समझाता है कि अगर TVA तबाह हो जाएगा तो जिस लाइफ को तुम जी रही हो इस लाइफ को तुम कभी भी नहीं जी पाओगी, क्योंकि ये भी उस शाख का हिस्सा ही है। जब TVA तबाह होगा, जब वो शाखें ब्रांचें तबाह होंगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाओगी और तुम भी इस ब्रांच के साथ ही नष्ट हो जाओगी। बट यहाँ पर सिल्वी उसकी बात नहीं सुन रही होती है। फाइनली वहाँ पर रैनफोर्ड बाइक की तरफ आता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि रैनफोर्ड जब यहाँ पर आता है तो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। रैनफोर्ड वहाँ से निकलना चाहता है। इसके बारे में अब मोबियस को शक हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये यहाँ से भागना चाहता है। रैनफोर्ड से वो सच पूछता है और वहाँ पर रैनफोर्ड घबराया होता है और वहाँ पर सिल्वी उसे पकड़ लेती है और अपनी पावर से देखती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वहाँ पर उसे डॉग्स दिखाई देती है जो कि अलग अलग ब्रांचों को तबाह कर रही होती है। जैसा कि एपिसोड 1 के अंदर हमने देखा था, जहाँ पर वो बहुत सारे हथियार, बहुत सारे बॉम्ब लेकर जा रहे होते हैं। सिल्वी को पकड़ने के लिए नहीं ये लेकर जा रहे होते हैं, वो यहाँ पर यही करने वाले होते हैं। उन बॉम्ब्स को अलग अलग टाइमलाइन में लगाने वाले होते हैं, जहाँ पर वो सभी नई ब्रांचों को बनने से रोक रहे होते हैं, मतलब ब्रांचों को तबाह कर रहे होते हैं, हजारों करोड़ लोगों को वो मार रहे होते हैं। अब यहाँ पर सिल्वी ये देख लेती है और वो कहती है चलो मेरे साथ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें वो सीन देखने को मिलता है जो कि हम ट्रेलर के अंदर देख चुके हैं। डॉग से लड़ते हैं और उसकी फौज से लड़ते हैं जो कि अलग अलग टाइम लाइन शाखों को तबाह कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बॉम्ब लगा रहे होते हैं शाखों के ऊपर, जहाँ पर शाखें बुरी तरह तबाह हो रही होती हैं, जिससे काफी मासूम लोग मर रहे होते हैं। अब TVA के अंदर ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं। अगर इस टाइम लाइन को बचाना है, मतलब हम TVA को बचाएंगे तभी हमारी जिंदगियां बच पाएंगी। वहाँ पर लोकी उसे ये भी कहता है कि हु रिमेन्स ने मतलब जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। TVA की वजह से ही सारी जिंदगी अब तक बनी हुई है। मतलब हु रिमेन्स ने TVA को जब बनाया था तो इन जिंदगियों को चलाने के लिए TVA का बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पर यहाँ पर अब मुद्दे पर आते हैं तो एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं डॉग्स पकड़ी जाती है और उसकी फौज भी पकड़ी जाती है। अब वो शाखें तो बहुत सारी पहले ही तबाह कर चुकी होती है, जिसमें से 30% जो शाखें होती हैं वो तबाह हो चुकी होती हैं, 30% लोगों की जान जा चुकी होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, सिल्वी TVA के अंदर आती है जहाँ पर वो उस लोकी से बात करती है और उसे कहती है भाड़ में जाइए सब कुछ, मुझे इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जब जो कुछ भी करता है ये TVA ही करता है, ये TVA की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आज इतने मासूम लोगों की अगर जान भी गई है तो वो TVA की वजह से ही गई है। वहाँ पर सिल्वी ये कहकर चली जाती है और अपनी टाइम ब्रांच में पहुंचती है, जहाँ पर अब वो फिर से अपनी जॉब पर होती है। अब यहाँ पर एक लड़का आता है जिससे सिल्वी बात कर रही होती है और वहीं पर ही अब इस एपिसोड की एंडिंग भी हो रही होती है। वहाँ से वो लड़का चला जाता है और सिल्वी के हाथ में हमें एक टाइम पैड देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, ये एक टाइम पैड ही है। ये टाइम पैड और किसी का नहीं है, ये हु रिमेन्स का है, जिसको सिल्वी ने लास्ट एंडिंग में मारा था। वहाँ से उसका वो टाइम पैड लेकर आ जाती है। मतलब अब इस टाइम पैड की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। एपिसोड 3 के अंदर इस टाइम पैड से सिल्वी क्या करने वाली है, क्या सिल्वी TVA को बचाने वाली है, क्योंकि इस टाइम पैड के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करवाया गया। सो आपको एपिसोड 3 का वेट करना होगा इस पूरी कहानी को जानने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।